कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास के सत्र के दौरान अपने नेत्रों को बंद ही रखिए। हमें अपना ही अनुभव करना है। अपना अनुभव करने के लिए नेत्रों को खुले रखने की आवश्यकता नहीं है। हम मूर्त नहीं हैं कि हमें अपने आप का अनुभव करने के लिए नेत्रों को खुला रखना पड़े। सर्व जीव अमूर्त हैं और सुख स्वभावी है। स्वानुभव जो मोक्ष का मार्ग है, जीव अमूर्त होने के कारण इंद्रिय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव प्रत्यक्ष अनुभव में आता है जब हम बहिर्मुख नहीं रहते हैं। उसके सुख दुख का एहसास संवेदन प्रत्यक्ष होता है। वही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का भी स्वरूप है। बस बंद नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर पर बने रहिए। अपने शरीर का एहसास होता है, उससे संतुष्ट रहिए। जैसे भी आपके शरीर के विभिन्न अंगों की स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका मात्र अनुभव कीजिए। कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। कहीं कुछ आना जाना नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। शरीर के विभिन्न अंगों में कुछ अलग अलग प्रकार की संवेदना है। प्रत्येक अंग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। यही प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने की विधि है। यदि आपके अंग प्रत्यंग स्वस्थ हैं, तो आप निश्चित ही सुखी हैं। बाहर की दुनिया से जुड़कर हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, नष्ट करते हैं। अपने सन्मुख रहना ध्यान अथवा समाधि की स्थिति है, जिससे अपना परम उत्थान होता है। हमारा वर्तमान और भविष्य सुधरता है।
सुख के लिए पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है, परावलंबन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी इंद्रिय व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में अपने को सुखी करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। वृथा ही इंद्रियों को खुला रखकर हम पराधीन होते हैं, अपनी स्वाधीनता को अपने हाथों खोते हैं, नष्ट करते हैं। अपने अलावा सारा जगत पर है, आप ही आपका है, अपने ही सुख दुख का अनुभव होता है। फिर पर के साथ युक्त होना, पर को विषय बनाना सब वृथा है और अनर्थकारी भी है, दुखकारी भी है। इंद्रिय ज्ञान दुर्ध्यान रूप है, चिद विकार है, जिससे जीव संसार में रूलता है, नाना दुख भोगता है। इंद्रिय ज्ञान के कारण ही हम मूर्त से मिलकर मलिन होते हैं, अपने सुख को खोते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ हैं और उनको विषय करने से सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे साथ बन जाता है और वही कालांतर में हमारे नाना दुखों का कारण बनता है। बहिर्मुख रहकर हम अपने लिए दुखों के बीज बोते हैं, अपने हाथों अपने सुख का घात करते हैं। जीवन के लिए नाना बाह्य पदार्थों की आवश्यकता बनती है, क्योंकि बहिर्मुखता में जीव सतत अभाव का अनुभव करता है। अंतर्मुख कर ही अपने आप को पूर्ण सुखी अनुभव करता है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता महसूस नहीं करता। आप कैसे हैं अनुभव करके देखिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्मुख रहकर भोगिए। जड़ पदार्थ भोगने का हम प्रयत्न करते हैं, वो हमारे ज्ञान के विषय भले ही बनते हों, पर सुख की दशा तो हमारी ही अनुभव में आती है। हम ही विषय सुख रूप से परिणमन करते हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को खोते हैं। विषय सुख उत्पन्न होता हुआ अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न नहीं होने देता। जो हमारा वास्तविक सुख है, हमारा स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे वास्तविक सुख के आड़े खड़ा होता है।
अपना मुख अपनी ओर रखकर अतीन्द्रिय सुख भोगिए। अपने सन्मुख रहना ही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य को भोगने के लिए न विद्या की आवश्यकता है, न धन की ही आवश्यकता है, न मूर्त काया के साथ की ही आवश्यकता है। अपने सन्मुख रहने से जीव वीतराग होता है, निर्विकल्प होता है, बाह्य ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होता है, अपनी सुख की दशा को भोगता है। वही चारित्र है, धर्म है। अपना ग्रहण करना और किसी पर पदार्थ का नहीं ग्रहण करना। अपना ग्रहण करना अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का ही वेदन करना। शारीरिक सुख का वेदन तो मोक्ष मार्ग है ही, शारीरिक दुख का वेदन भी मोक्ष का अनुभव करना, वेदन करना भी मोक्ष मार्ग है। क्योंकि इसी प्रकार हम अपने से युक्त रहते हैं और बाह्य जगत से युक्त नहीं होते, इंद्रिय जय करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का अभाव या निरोध करते हैं। अपने ध्यान को बारी बारी से अपने अंगों पर लाइए। अपने दाहिनी हथेली को अनुभव में लीजिए। बाहर के काम काजों से निवृत्त होकर अपने ही स्वाधीन सुख को भोगना, अपने ही रूप को, उसमें रही सुख दुख की दशा का अनुभव करते हुए रहना। दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, पांचों अंगुलियां छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, पांचों अंगुलियां एक साथ जब हम अपने अंगों के सुख दुख की दशा का ही अनुभव करते हैं तो कोई बाह्य पदार्थ
हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता। सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, अपने सन्मुख रहकर हम निर्भर रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। वीतराग रहते हैं। दोनों कान, नासिका, दोनों नथुने, दोनों होठ, दंत पंक्ति, जिह्वा, दोनों गाल, ठुड्डी से सिर तक पूरा चेहरा, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। अत्यंत निर्भर रहिए, निराकुल रहिए। बाहर के प्रलोभनों से अपने को छुड़ाइए। पूरा मुखमंडल, सुख दुख की जो भी स्थिति है वह हमारे अनुभव में स्वमेव आती है। अंतर्मुख रहने पर
इसी विधि से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गर्दन का भाग, सीना, पेट, पीठ। बाहर की उपलब्धियां हमें बड़े भले आकर्षित करती हूँ, हमें वे बहिर्मुख रख कर हमारे संसार को बढ़ाती हैं। बाहर की उपलब्धियां वास्तव में हमारे अहित के लिए ही है, उनसे हमारा हित नहीं होता है, पारमार्थिक हित नहीं होता है। जन्म मरण की परंपरा नष्ट नहीं होती है। सीना, पेट, पीठ, पूरा धड़ का भाग, अपनी बाईं भुजा पर आइए, अंगुलियों से कंधे तक। दोनों भुजाएं ध्यान अन्यत्र जाता है तो अपने ही किसी दूसरे स्थान पर जाए, दूसरे अंग पर जाए, पर बहिर्मुख नहीं होना है। बाह्य पदार्थ संयोग वियोग स्वभावी होने से कभी हमारे साथ नहीं रहते, सदा नहीं रहते, इसलिए उनकी शरण नहीं हो सकती है। शरणदाता सदा ही रहना चाहिए और वह अपनी अमूर्त काया ही है। सीना, पेट और पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा और दोनों भुजाएं एक साथ। अपने दाहिने पैर पर आइए, पगतले का भाग, सीना, पेट, पीठ, गर्दन, पूरा मुखमंडल। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, अपना ही अनुभव करके सिर से पांव तक यही बने रहकर जीव सर्व दुखों से निवृत्त होता है और संपूर्ण सुख प्राप्त करता है थोड़े ही काल में। दोनों भुजाएं
सीना, पेट, पीठ, गर्दन और पूरा मुखमंडल, सिर, ललाट, दोनों भुएं और भ्रूमध्य का भाग, दोनों नेत्र, दोनों कान, दाहिना पैर 5 उंगलियों से जंघा भाग तक, नाना उपांग है, हर उपांग में विचरण करिए। आपको आपकी ही शरण है, अपनी अमूर्त काया की ही। अपनी अमूर्त काया ही संवेदन रूप से हमें प्राप्त होती है। अन्य कोई अमूर्त पदार्थ हमारे जानने में, अनुभव में नहीं आते। बायां पैर अंगुलियों से जंघा भाग तक, नीचे पगतली, सबसे ऊपर सिर का भाग, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथुने, पूरी मूरत सुख की मूरत, आनंद मूरत, प्रभु की मूरत अंतर में है। मूर्त काया में मिली हुई, जिसका बंद नेत्रों से सुख दुख रूप से हमें एहसास होता है। आराम या वेदना की स्थिति, दो में से एक स्थिति हमें यहाँ अवश्य प्राप्त होती है। एक समय भी जीव सुख दुख के अनुभव के बिना नहीं रहता, बस वैश्विक सुख दुख अनुभव करता है। शारीरिक सुख दुख के अनुभव से यथासंभव जीव दूर ही रहता है। अपने अनुभव का, स्वानुभव का, बिना इंद्रिय ज्ञान किए हुए रहने का सतत अभ्यास करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। सहभागिता के लिए धन्यवाद।